समाचार में हमको एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात करनी है और वो अपॉइंटमेंट है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र करंटली हमारे अजीत डोभाल साहब हैं एंड जब से अजीत डोभाल एनएसए बने हैं तब से इस पोस्ट के बारे में, ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है तो लोग इनके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को डेप्यूटी एनएसए के बारे में नहीं पता है, तो डेप्यूटी एनएसए का रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ी हम लोग बातचीत करेंगे। तो नए डेप्यूटी एनएसए के तौर पर अनीश दयाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं एंड इनका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा जो चेयर की जाती है अपॉइंटमेंट कमेटी, उन्होंने क्लियर किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ में जो कैबिनेट के सबसे क्लोज मिनिस्टर्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल लेवल पर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, वो जिनके द्वारा, जिस कमेटी के द्वारा की जाती है, उस कमेटी ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जो पूर्व डायरेक्टर जनरल या डीजी थे अनीश दयाल सिंह, इनको डेप्यूटी एनएसए बनाया जाएगा, या फिर यूँ कहना चाहिए कि अजीत डोभाल के सबऑर्डिनेट के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। अब डेप्यूटी एनएसए के तौर पर इनको जो मैंडेट दिया गया है वो है कि आप जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको हैंडल करेंगे। यहाँ से एक और बात अपने को समझ में आती है कि इसका मतलब डोभाल साहब जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल थ्रेट जो हैं उसके ऊपर फोकस हैं, जो हमारे बाहरी खतरे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट भी हो गया था, तो जितने भी बाहरी आपके इश्यूज हैं उनको हैंडल करने में अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। और आपको ये बात मानना पड़ेगी, अल्टीमेटली उम्र का एक असर तो होता ही है। 80 साल के आसपास उनकी एज है, ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, ये एक वाइज डिसीजन है कि किसी व्यक्ति को इंटरनल अफेयर्स हैंडल करने के लिए बोला जाए। तो भारत के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं वो सारे हैंडल करने की जिम्मेदारी नए डेप्यूटी एनएसए अनीश दयाल सिंह को दी गई है। अब इनका थोड़ा सा करियर देख लेते हैं। ये 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, मणिपुर कैडर से, एंड 2024 तक इन्होंने सर्व किया है। 1998 से आप लगा लीजिए, 1988 से 98, 2008, 2018, तो 30 साल हो गए और 24 में रिटायर हुए हैं। यानी कि लगभग 36 ईयर्स की नौकरी इन्होंने करी है, उसके बाद में रिटायर ये हुए हैं। अब ये 30 साल से ज्यादा का जो इनका करियर है उसमें लगभग 30 साल के करीब इन्होंने आपका आईबी में काम किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया है, एंड उसके बाद में फिर आईटीबीपी और सीआरपीएफ को हेड किया है। तो एक आईपीएस से ज्यादा आप कह सकते हैं इनकी जो जिंदगी है आईबी में कटी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है इनका जो काम कटा है, तो वो एक अलग तरीके का वर्क प्रोफाइल होता है एंड दैट मेक्स सेंस। फिर आपको समझ में आता है कि जिस आदमी ने जिंदगी के 30 साल लगभग आईबी को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो एक डिजर्विंग आदमी है एनएसए के तौर पर, डेप्यूटी एनएसए के तौर पर एक्ट होने के लिए, डेप्यूटी एनएसए के तौर पर अपॉइंट होने के लिए वो सही इंसान है। क्योंकि आईबी में 30 साल काटने के बाद में आपको पता है कि भारत की, और क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बेसिकली आपके जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसी या इंटरनल जो थ्रेट्स हैं उन्हीं को डील करती हैं। 30 साल अगर आपने आईबी में काम किया तो सारे इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करते हुए जिंदगी कटी है आपकी, एंड ज्यादा बेहतर तरह से आप जानते हैं इनको कैसे टैकल किया जा सकता है। इसीलिए इनको ये कार्यभार दिया गया है कि भाई आप डेप्यूटी एनएसए के तौर पर इंटरनल अफेयर्स को संभालिए। ये इनकी फोटोग्राफ है, देख लीजिए ना, अनीश दयाल सिंह साहब। अब इंटरनल अफेयर्स की जिम्मेदारी जब इनके पास में रहेगी तो प्राइमरीली, वैसे तो पूरे देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं आईबी उन सबको हैंडल करती है, बट प्राइमरीली जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा नक्सलिज्म, और नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, खासतौर पे मणिपुर जो इनका जिस कैडर से ये हैं, वहां पे जिस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं उन सब चीजों को प्राइमरीली ये डील करेंगे। प्राइमरी डीलिंग जो है इनकी इन सब चीजों के साथ में रहने वाली है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मानकर चलिए जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम्स होने जो वाले हैं, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर्स हो गए, एसएससी के जो आपके एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी सारे, पीएससी में पूछा जा सकता है, डिफेंस में पूछा जा सकता है, और भी आपके जो बैंकिंग और आरआरबी के जो एग्जामिनेशन हैं, हर जगह हाई चांसेस हैं कि ये न्यूज या इस अपॉइंटमेंट से कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से सीधा सीधा यही बनता है कि भाई नए डेप्यूटी एनएसए किसको बनाया गया है। सीधा सीधा नाम याद रखिए, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो रिसेंटली डेप्यूटी एनएसए बनाए गए अनीश दयाल सिंह साहब, ये पहले क्या क्या कर चुके हैं, तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डीजी रह चुके हैं। इसके पहले 1998 के आईपीएस ऑफिसर थे मणिपुर कैडर से, उसमें से भी 30 साल जो है इन्होंने आईबी में काम किया है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ में गए, 36 साल का करियर, उसमें भी 30 साल अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिए हैं तो फिर वो एक तरीके आप मान सकते हैं कि स्पाई वाली जिंदगी जो है वो कटी है, रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड वाली जो है आप कह सकते हैं स्थिति रही है। तीसरा, इनको कौन सा मैंडेट दिया गया है, याद रखना है, इंटरनल अफेयर्स का। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, डेप्यूटी एनएसए को कौन अपॉइंट करता है, जवाब हो जाएगा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब एक और क्वेश्चन कि भाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट कौन चेयर करता है, जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। एंड लास्टली, ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा, मगर हाँ, इंटरनल अफेयर्स में प्राइमरीली डेप्यूटी एनएसए किन चीजों को डील करेंगे, कोई इंटरव्यू हो, कोई ग्रुप डिस्कशन हो, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। प्राइमरीली वैसे तो पूरा देश ही हैंडल करना है, बट जेएंडके, नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है उस पर इनका प्राइमरी फोकस रहने वाला है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम का कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस अपॉइंटमेंट से आने वाले एग्जामिनेशंस में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ये मेरा एक बहुत प्रबल गट फीलिंग है और ये मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चले अगला न्यूज देखते हैं।